हीरा संभालना सबके बस की बात नहीं होती। अच्छे से अच्छे लोग जिनको हीरा पहनने की आदत है, उनके हाथ से भी हीरा गिर करके कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। आचार्य श्री जी ने पहली शब्द कही, क्या समझते हैं आप हमारे दिए गए किसी भी नियम को? उस दिन से धारणा बदल गई। आचार्य भगवंत जो भी कहेंगे वो हमारी सिर्फ रक्षा सुरक्षा के लिए कहेंगे, उनको किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई आदत नहीं है। आचार्य जी के हर शब्द सिर्फ प्रोटेक्शन का काम। हमने आपसे कहा शाम को 6 बजे के बाद भोजन छोड़ देना, आप कहते हैं नहीं हो पाएगा। आप ध्यान रखिए, आपको एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, हम लोगों ने अपने गुरु से आज तक नहीं कहा ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। ये शब्द हम लोग के डिक्शनरी में था ही नहीं। हम लोगों ने कभी गुरुजी ने कोई बात कही और हम लोगों ने बस इतना कहा, जी गुरुजी आशीर्वाद दीजिए सब अच्छे से हो जाए। ये कभी नहीं कहा कि नहीं कर सकते। आचार्य जी ने कहा नम्र 450 किलोमीटर जाना है, ऐसा मुस्कुरा करके बोला जी गुरुजी आशीर्वाद दीजिए सब अच्छे से हो जाए। वो समझ रहे थे कि ये जाना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोगों के जीवन के सौंदर्य विकसित होने का एक सबसे बड़ा कारण था, आचार्य भगवंत ने कभी भी कुछ भी कहा, हम लोगों ने सिर्फ एक ही शब्द कहे, जी गुरुजी हो जाएगा। और जब इसके अंतिम रिजल्ट हम लोग देखते थे, जब मुझे याद है रामटेक से मैं डोंगर गांव गया और करीब 350 पौने 400 350 किलोमीटर चल के वहाँ हम लोग पहुँचे, और तीसरे दिन गुरुजी बुला करके बोलते हैं नंबर एक काम करो जगदलपुर हो आओ। हमने कहा बगल में है क्या? यहाँ पे? कहाँ पे है? हमने कहा बगल में कोई कॉलोनी होगी। ऐसे बोलते हैं एक काम करो जगदलपुर हो आओ। फिर हमने कहा जगदलपुर बगल में है? तो बोले नहीं, वो जगदलपुर जहाँ अपन गए थे वहाँ पे एक पंचकर्णक करना है। अब हमने कहा पैर छिला हुआ है, उसमें से छाले निकल आए हैं, और गुरुजी बोलते हैं जगदलपुर हो आओ, और बड़े स्नेह से बोलते हैं ऐसे जैसे जैसे बगल का काम है। बोले हो आओ जगदलपुर। हमने कहा हो। हमने कहा आशीर्वाद दीजिए सब अच्छे से हो जाए। हमने पूछा हमारे साथ कौन और जाएगा? तो आचार्य जी बोलते बता देता हूँ चिंता नहीं करो, देख लेते हैं, किसी को सोच लेते हैं। हमने कहा पता नहीं किस्मत में कौन। फिर धीरे धीरे 5 साधु मिले। निर्यापक्ष मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी की अगुवाई में मैं था, सौम्य सागर जी महाराज जी थे, शैल सागर जी महाराज जी थे, प्रबोध सागर जी महाराज जी थे। हम 4-5 मुनिराजों ने जाकर के जब जगदलपुर का पंचकर्णक किया, रास्ते में जाते वक्त बड़ा अजीब सा लग रहा था। आचार्य जी जब देखो तब कहीं बता देते हैं यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, लेकिन मना तो कर नहीं सकते। गए, जा कर के जब अद्वितीय प्रभावना के साथ वह पंचकर्णक संपन्न हुआ, वहीं से ऐसा हाथ जोड़ करके नमस्कार किया कि गुरुजी आप कितने महान हैं, आपको कितना दूर का दिखाई देता है, लेकिन एक नियम बनाना पड़ता है अपने गुरु के साथ। मेरा गुरु कुछ कहेगा मैं उसमें मना नहीं करूंगा। आचार्य श्री जी की हर बात हम लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन थी। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा, दीक्षा होकर के हम लोगों के 7-8 साल निकल गए थे। 2010 की बात थी। 10 में हम लोग इकट्ठे होकर के 10 का चातुर्मास हम लोगों ने, 9 का अमरकंटक किया था, 10 का शायद जबलपुर किया था। तो 10 के चातुर्मास में आचार्य श्री जी ने जब हथकरघे के लिए लोगों को समझाना शुरू किया कि ये ऐसा इस तरीके से खोलना है, अपन को ऐसा करना है, तो आचार्य श्री जी 2 चीज़ों पे बहुत ज़बरदस्त जोर देते थे। आचार्य श्री जी को पहले बताया जाता था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, लोग इतना मार्केटिंग करते हैं, इस तरीके से वो इतना प्रोडक्शन बनाते हैं और इतने सस्ते रेट में बेचते हैं। आचार्य श्री जी ने एक ही बात कही, वो बात मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि लोकल ब्रांड का उपयोग करिए। वो जो ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहनने की आदत है ना, इस ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहनने की, ब्रांडेड कंपनी के खाने खाने की, ब्रांडेड कंपनी के होटल में जाने की, ब्रांडेड कंपनी की सब्जियां खाने की, ब्रांडेड कंपनी का टमाटर खाने की जो आदत है, इससे आपके सामान्य जनता बहुत आहत होती है। आचार्य श्री जी ने पहली बार हम लोगों से कहा था लोकल चीज़ों का प्रयोग करना सीखो, अपने क्षेत्रीय जनता को विकसित करो, क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी ब्रांडेड चीज का उपयोग करते हैं, आपका पैसा उठ करके यहाँ से सीधे सीधे सेंट्रलाइज हो जाता है। रेमंड कंपनी का एक कपड़ा पैंट का खरीद लो,
रेमंड कंपनी का कपड़ा खरीदे तो क्या होगा, महाराज जी एक नंबर दिखता है, दिखता तो एक नंबर है, पैसा कहाँ जाता है। एक कंपनी के पास सेंट्रलाइज हो गया, टमाटर ही खाना था, रिलायंस फ्रेश लेने चले गए। रिलायंस फ्रेश का टमाटर बिल्कुल बढ़िया दिखता है महाराज जी, एक नंबर चीज़ होती है, चीज़ एक नंबर होती है, पैसा कहाँ जाता है। टमाटर खाने थे, लोकल के ठेले वाले को आप बढ़ावा दे सकते थे। आपको घर के अंदर कोई चीज़ चाहिए थी तो लोकल मार्केट से खरीद सकते थे। अमेजोन से खरीद करके जिस तरीके से आप सामान बुलाते हैं, आप हकीकत देखेंगे तो आपकी ज़मीन धरती नीचे से खिसकने लगेगी। जितने भी डेड स्टॉक के कपड़े होते हैं, उन सारे डेड स्टॉक के कपड़े सिर्फ मंत्रा और अमेजोन में बेचे जाते हैं। वो दिखाएंगे 300 रुपये का कुर्ता, कहीं मिलता है क्या बताओ, वो 180 रुपये में दे रहा है और सेल लगा करके दे रहा है। क्या है बताया, उनसे पूछा कहाँ से, तो बोले नेपाल में जब लोग मरते हैं तो मरने पर उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, वो कपड़े उनको जलाने से पहले उतार लिए जाते हैं, उन कपड़ों को भी वो प्रेस करके कलफ करके बढ़िया मशीनों में डाल करके पैक करके उधर के यहाँ लॉट में आता है और यहाँ से पूरा तैयार होकर के और आपके घर के अंदर बेहतरीन कोट आ गया 1100 रुपये में, पहन लो। पूछो तो सही केवली से, इसके पहले इस कोट को किसने पहना था, तो पता चलेगा अरे हमारे पहले भी कोई पहन चुका है। कंपनियां लार्ज स्केल में जब काम करती हैं, हजारों करोड़ों रुपए एक साथ अंदर करती हैं, लेकिन जग जीवन आहत होता है। आचार्य जी ने हम सब से कही थी ये बात कि जब तक जग की समस्याओं की और जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक धर्म नहीं चलने वाला है। ये जो लोग लगे रहते हैं ना लगातार धर्म 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 की बात, आप सबको भी ये बात सीखनी होगी कि जीवन की समस्याओं का समाधान करने का कौशल आपको भी विकसित करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।